नमस्कार मित्रों। इस बार कुछ समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन। वर्ष 2022 समापन की ओर है और 2023 का आगमन हो रहा है। इंग्लिश कैलेंडर में प्रथम महीना जनवरी, यहाँ से शुरुआत हो रही है 2023 की। देखने को तो ये सिर्फ अंक मात्र है, लेकिन इन अंकों का बड़ा महत्व है और यहाँ अंक बदल रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ न कुछ बदलाव विशेष देखने को मिलेगा इस वर्ष में। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास से हम इस नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और कुछ प्रगति, कुछ उन्नति के अवसर यहाँ इस नए वर्ष में प्राप्त होते हैं। तो हमारे लिए ये वर्ष सकारात्मक होगा। ये वर्ष अत्यंत विशेष रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य शनि ग्रह हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश कर वर्ष पर्यंत कुंभ राशि में रहेंगे और साथ ही साथ बृहस्पति देव का भी परिवर्तन होगा। वो मीन राशि से मेष राशि में इस वर्ष प्रवेश करेंगे और बाकी ग्रह लगातार अपने अपने क्रम अनुसार गोचर करेंगे। चंद्रमा चलायमान है, सूर्य चलायमान है और ऐसे ग्रहों की अवस्था को देखते हुए जो रात्रि 12 बजे 2023 के प्रथम दिवस पर जो कुंडली बन रही है वो प्रवेश कुंडली बहुत कुछ बताने वाली है। यानी कि ये कन्या लग्न की प्रवेश कुंडली बन रही है और इसमें लग्नेश बुध चतुर्थ स्थान पर अपने पूरी बल के हिसाब से वहाँ पर स्थित हो रहे हैं। बृहस्पति से बुध दशम भाव में है, यानी कि केंद्र में है, और बुध से बृहस्पति भी केंद्र में है और दोनों केंद्र में स्थित होकर इस कुंडली को मजबूत बना के रखे हैं। इसी के साथ साथ शुक्र और शनि पंचम भाव में जो युति बना रहे हैं, ये मूल त्रिकोण की युति विशेष आयाम देने वाली है, विशेष प्रगति देने वाली है और धीर गंभीर कार्य, शासन, सत्ता, इसको बल देने वाली ये युति रहेगी। अध्यात्म, धर्म और मूलभूत संस्कृति जो हमारे देश की है उसमें प्रगाढ़ता यहाँ और वहाँ पर प्रभावशाली स्थिति यहाँ बनने वाली है। और भारत देश जो कि विदेश में लोकप्रिय होगा, अपनी परंपराओं के दम पर, अपनी नीतियों के दम पर यहाँ पर देश की आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। तो शुक्र और शनि की जो युति है वो अत्यंत कारगर होगी। विज्ञान के विषय में, नवाचार के विषय में और प्रौद्योगिकी के संचार कौशल के विषय में बुध विशेष अपना प्रभाव यहाँ पर डालेंगे और चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति दिखाई देगी, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में विराजमान होकर लग्न को देख रहे हैं और इनकी जो दृष्टियां हैं वो लाभ पे भी है। यानी कि देश में आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होने की यहाँ पर स्थिति बनेगी और इस विषय पर विशेष कार्य होंगे। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर तृतीय भाव पर है, तो संबंधों में विकास और प्रगति दिखाई देती है। प्रगाढ़ संबंध बनेंगे अनेक देशों के साथ में। हमारे देश के विशेष संबंध विशेष निर्णायक सिद्ध होंगे और यहाँ पर राहु और केतु, यानी कि केतु द्वितीय भाव में और राहु अष्टम भाव में स्थित है, तो कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था में कुछ जिम्मेदारियां महसूस होंगी और कई प्रकार से हमारे जीवन में यहाँ पर कुछ बाधाएं भी देखी जाएंगी जो प्राकृतिक हो सकती हैं और किसी भी रूप से ये उपद्रव की स्थिति बने, ये असंतुष्टि की स्थिति बने, जनता में विवाद हो या इस प्रकार की स्थिति बनेगी। लेकिन ओवरऑल कुंडली मजबूत है, तो हम हर परिस्थिति से निपटने में समय भी लग जाए लेकिन सफल होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुंडली में मंगल नवम भाव में स्थित है और यहाँ से इनकी दृष्टि 12वें भाव पर जाती है और यहाँ से ये देखते हैं तृतीय भाव को और साथ में चतुर्थ भाव को भी देखते हैं। तो देश में कई प्रकार की बाधाएं यहाँ उपस्थित हो सकती हैं
प्राकृतिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों या कई प्रकार के व्यक्ति विशेष के संबंध में विवाद हो, बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावना विकसित हो, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है। और साथ ही साथ मैं इतना कहूँगा कि समस्त 12 राशियों के लिए 2023 कुछ न कुछ अवश्य ही बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर शनि अपनी मकर राशि से प्रथम महीने में ही, जनवरी में ही, कुंभ राशि में जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और कालपुरुष की कुंडली में ये 11वां भाव है, और कालपुरुष की कुंडली में लग्न में ही अभी राहु का गोचर हो रहा है। वहां पे बृहस्पति भी शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल में ये गोचर होगा बृहस्पति का। तो उस समय अप्रैल के बाद में देश में विशेष प्रगति दिखाई देगी और विशेष हलचल जीवन में महसूस कर पाएंगे। समस्त 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ विशेष इस वर्ष में होगा, इतना अवश्य समझ लीजिए। और कई राशियां हैं जो बहुत ही बलशाली रूप में दिखाई दे रही हैं। ये राशियां हैं जैसे मेष राशि। मेष राशि के लिए बृहस्पति जब लग्न में आ जाएंगे और वहां पर राहु मौजूद होंगे, तो विशेष ऐसे व्यक्तियों को सतर्कता रखनी चाहिए। और यहाँ पर इस कुंडली में 11वें भाव में जब शनि का गोचर होगा, तो आय के क्षेत्र में, आमदनी के क्षेत्र में, प्रोडक्टिविटी और आपकी इच्छाओं की शक्ति, वहाँ पर अवश्य ही प्रगति दिखाई देगी। तो यहाँ पर मेष राशि एक बलशाली राशि के रूप में इस वर्ष उभर के आएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी राशियाँ हैं जिन्हें विशेष यहाँ पर गुण प्राप्त होंगे। मिथुन राशि, तुला राशि, इनको विशेष यहाँ पर बल मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ढैया से मुक्त होंगे। धनु राशि विशेष प्रगति करेगी। क्यों? क्योंकि इस राशि से यहाँ पर साढ़े साती की समाप्ति हो रही है। और कुंभ राशि जहाँ पर शनि खुद पहुँच जाएंगे, ऐसे लोगों के विचारों में विशेष बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ऊंची उड़ान जो लोग हैं विज्ञान के क्षेत्र में वो भरेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति यहाँ पर इन शनि के माध्यम से कई राशियों को प्राप्त होगी। सिंह राशि के लिए विशेष ये समय संभल कर चलने वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में शनि का जो गोचर है वो संबंधों को तो अवश्य बनाएगा, लेकिन उनको निभाने में विशेष यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही सामंजस्य से हमारे को जीवन जीना है। यहाँ पर सिंह राशि के लिए प्रगति के अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देने की आवश्यकता है। संबंधों को निभा कर चलेंगे तो ठीक रहेगा। कन्या राशि के लिए यहाँ पर ये विशेष अवसर लेकर आ रहा है। अपनी शील स्वभाव और अपनी सौम्य प्रवृत्ति से अगर काम करेंगे तो जीवन में कई प्रगति के अवसर प्राप्त करेंगे। वाक्पटुता से आपको वाणी से विशेष लाभ होगा। वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पर समय थोड़ा सा कठिन होगा। यहाँ पर कर्क राशि के लिए समय थोड़ा सा कठिन यहाँ पर होगा, लेकिन मेहनत करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। कहीं ना कहीं अपना प्रभाव अवश्य ही जमाना होगा और उसके लिए आपको टिक कर अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहना होगा, तो अवश्य ही आपको सफलताएं भी मिलेगी, अवसर भी मिलेंगे। यहाँ पर वृषभ राशि और तुला राशि, इन राशि के लिए यहाँ पर विशेष अवसर प्राप्त होंगे अपनी काबिलियत को बताने के, अपनी मेहनत को दर्शाने के, और सफलता यहाँ पर अवश्य मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों की प्रगति होगी, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। निश्चित रूप से आपको इस वर्ष का पूर्ण प्रभाव प्राप्त होगा। और बाकी सभी राशियों के लिए सामान्य से बेहतर अवसर इस वर्ष प्राप्त होंगे। एक लघु चर्चा हमने की नए वर्ष के लिए। यहाँ पर भारत की लोकप्रियता अवश्य बढ़ेगी। हमारे देश दुनिया में जो डंका है वो अवश्य ही बजेगा। अपनी नीतियों के दम पर, जनता के सकारात्मक बदलाव के दम पर और नए प्रयोगों के दम पर
आकर्षण शक्ति के दम पर, हमारे जो मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है उसके दम पर और अग्रणी नेतृत्व की क्षमताओं को लेकर विशेष प्रगति इस वर्ष मिलेगी और कई प्रकार से जीवन स्तर में यहाँ पर उन्नति दिखाई देगी। विज्ञान का महत्व इस वर्ष अवश्य दिखाई पड़ेगा। तो हमने नए वर्ष को लेकर एक छोटी सी चर्चा आपसे की है और मैं आशा करता हूँ कि ये चर्चा और ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। ज्योतिष के अनेक कार्यक्रम लेकर हम आपके बीच में प्रस्तुत होंगे और नए वर्ष का जो राशिफल रहेगा हर राशि के लिए अलग अलग हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। अगले कार्यक्रम तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।